नमस्कार। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में जो मनाया जा रहा है, उसमें उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं जीवन के एक अभिन्न अंग के बारे में, जो है नींद। जी हाँ, नींद यानी स्लीप। स्लीप के बारे में हम लोग, हर कोई इंसान सोता है। इवन हम बात करें कि कोई जानवर की बात करें तो जानवर भी सोते हैं। अगर हम किसी ऐसे पक्षी की बात करें, मछली की बात करें, हर किसी को नींद आती है। तो क्या नींद इतनी ज़रूरी है? और अगर इतनी ज़रूरी है तो वो इंसान के अंदर कहाँ गायब हो गई? नींद उड़ने की बीमारी आमतौर से जानवरों में तो नहीं पाई जाती, इंसान के अंदर इस प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। तो आज बात करते हैं इसी कड़ी में नींद के बारे में। नींद हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर है जिससे ये रेगुलेट की जाती है, और जब वो सेंटर अपना काम करना कम कर देता है तो इंसान को नींद आने लगती है। और यही कारण है कि जब ध्यान भट जाता है, किसी और चला जाता है ध्यान, तो नींद आने लगती है। और दादी माँ की लोरी, नानी माँ की लोरी इसीलिए सुनाई जाती है कि बच्चे को जब इधर उधर की बातों में ध्यान जाता है, वो अपनी चिंता से दूर हो जाता है, तो तुरंत उसको नींद आ जाती है। और नींद आती है तो बहुत गहरी आती है। आपने देखा होगा कि जो नींद है उसमें बदलाव आता रहता है एक एज के हिसाब से। एक छोटा बच्चा है, अब देखेंगे 2 दिन का, 4 दिन का, महीने का बच्चा जो है वो 24 घंटे में से 10-10, 15-15, 16, 18 घंटे तक सो सकता है, जो टुकड़ों के अंदर नींद आती रहती है। थोड़ी उम्र बड़ी होती है, उसकी नींद कम होने लगती है। उसके बाद में उसकी नींद क्यूमुलेटिव होकर 8 से 10 घंटे की हो जाती है, जो कि लगातार होती है। इसी प्रकार से कुछ लोगों के अंदर उम्र के हिसाब से नींद और कम हो जाती है। खास तौर से हमारे बुजुर्गों के अंदर, एल्डरली में, ये नींद और भी कम हो जाती है। और वो नींद किसी किसी केस के अंदर 4-6 घंटे तक भी पहुंच जाती है। ये तो है नींद की एक फिजियोलॉजिकल चेंज, उम्र के हिसाब से बदलाव। लेकिन कुछ लोगों में नींद ब्रेक होने लगती है या नींद डिसऑर्डर में आ जाती है। इसे कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर। जो स्लीप डिसऑर्डर है उसके बारे में बिना जाने लोग समझते हैं कि नींद की बीमारी है, कोई बात नहीं, नींद की गोली खा लीजिए। एल्प्रेक्स, लोराज़ेपाम, एटिवेन, इस प्रकार के N10 बहुत सारे नाम हैं जो लोग प्रयोग करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके उसकी आदत पड़ने लगती है। और जब उसकी आदत पड़ जाती है, 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली, इस प्रकार की स्थिति चल जाती है, तो तब वो देखते हैं कि दवाई के साइड इफेक्ट तो होने लगे हैं, लेकिन दवाई का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जा रहा है, क्योंकि उसका नींद की बीमारी का मूल कारण उन्होंने कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ दुकान पे गए और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से दवाई खरीद ली। कुछ लोग इसकी बजाय शराब का सेवन करने लगते हैं और उन्हें शराब की आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर मूल कारण को हम समझें तो नींद का जो रोग है, किसी केस में क्या होता है, ऑनसेट ऑफ स्लीप में प्रॉब्लम होती है। यानी जब नींद, सोने का समय सपोज 10 बजे है, वो 10 बजे लेटते हैं, तो उस समय उन्हें नींद नहीं आती है। 11 बजे, 12 बजे करवट बदलते रहते हैं, इधर के विचार, उधर के विचार, इस प्रकार की बातें दिमाग में आती हैं और वो विचार उनकी नींद को उड़ा देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो, उनकी नींद बीच में टूटने लगती है। सपोज 10 बजे वो सो तो गए, लेकिन सोने के बाद में उन्हें, उसके बाद में बीच में फिर से नींद खुल गई, और किसी, हो सकता है वॉशरूम जाने के लिए उठे हों, या कोई किसी शोर शराबे से उठ गए हों, आस पड़ोस में शादी ब्याह किसी कारण से उठ गए हों, फ़ोन की वजह से उठ गए हों, लेकिन उठने के बाद उन्हें दोबारा नींद नहीं आती है। तीसरी स्थिति है कि उनकी नींद सुबह जल्दी खुल जाती है, और इतनी जल्दी खुल जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता अब क्या किया जाए, और वो चिंताग्रस्त उस समय हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के रोग हो सकते हैं। कुछ लोगों को स्लीप डिसऑर्डर के अंदर ज़्यादा बोलने, नींद के अंदर बोलना, नींद के अंदर चलना, नींद के अंदर हाथ पैर मारना, इस प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। कुछ केसेस के अंदर स्लीप डिसऑर्डर के साथ के अंदर सांस लेने की समस्या भी होती है, स्नोरिंग की समस्या भी होती है, स्लीप हाइपोक्सिया भी होता है। ऐसे लोगों के अंदर स्लीप ना आने की वजह से वो दिन भर सुस्त रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है और दिन भर वो सुस्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इस सब को डील किया जा सकता है, समझा जा सकता है। सबसे ज़रूरी है अर्ली डायग्नोसिस। हम डायग्नोस कर पाएँ कि स्लीप की क्या प्रॉब्लम है और उससे निजात ले पाएँ। दूसरी बात ये कि अपनी समस्या को समझने के बाद में उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। इसके लिए बायोलॉजिकली, सोशली और साइकोलॉजिकली, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इलाज किया जा सकता है दवाओं के माध्यम से, सामाजिक बदलाव करके, माहौल का बदलाव करके, शोर शराबे से दूर रहकर, और मनोवैज्ञानिक तरीके से भी अपने आप को समझाकर बदलाव किया जा सकता है। स्लीप जो है और भी बीमारियों से जुड़ जाती है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि शराब की आदत, या और नींद की गोलियों की आदत, या और किसी नशे की आदत पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ लोगों के अंदर स्लीप डिप्राइवेशन से मूड चेंजेस होने लगते हैं, उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है।
कुछ लोगों में स्लीप हाइपोक्सिया वाले पेशेंट्स के अंदर उनकी एक्टिविटी दिन भर कम रहती है, वो खाते तो पूरा है लेकिन एक्टिविटी कम होती है और उसकी वजह से वो मोटे भी होने लगते हैं। इस प्रकार की समस्याएं भी सामने आती हैं। अगर सब चीज़ों को देखकर समझा जाए, डायग्नोज करके किया जाए तो ये स्लीप की जो समस्या है उसे जड़ से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी नींद को सही रखें। और इसमें एक और बड़ी अड़चन है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, जैसे कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, टैब इत्यादि। कभी कभी हम सोशल मीडिया पे इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपनी नींद में खलल खुद ही डाल रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें अपनी जीवन शैली की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है और लगातार रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, लेटे लेटे लगे रहते हैं और उसकी वजह से गर्दन में दर्द होना, नींद में डिस्टर्बेंस होना, कुछ लोगों के अंदर पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया इन योर बेडरूम की वजह से, और वो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं परिवार के अंदर, कंपैरिजन होता है कि बच्चे आपकी वजह से बिगड़ रहे हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर हम ये कसम खा लें कि हम 10 बजे 11 बजे जब सोने का समय, उस समय अपने मोबाइल को अपने से दूर कर देंगे। स्मार्टफोन कहने को स्मार्ट जरूर है लेकिन इंसान के दिमाग से स्मार्ट चीज़ अभी तक कोई नहीं बनी है। तो अपने दिमाग को हम संतुलित रखें, अपने आसपास से इलेक्ट्रॉनिक के आइटम, स्मार्टफोन या सोशल मीडिया से संबंधित चीज़ों को दूर रखें, अपने ब्रेन को रिलैक्स करने दें। अच्छी नींद अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली के लिए जरूरी है। यही मेरा आपसे आज संदेश है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, नमस्कार।